हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज काजू कतली की रेसिपी आपके साथ पास लेके आई हूँ। तो इन त्योहारों पे काजू कतली बनाइए। तो इसके लिए मैं लगभग 300 ग्राम काजू, ये टूटा हुआ काजू है, साबुत काजू नहीं है। टूटा काजू ईजी होता है ग्राइंड करने में। तो लगभग 300 ग्राम ये टूटा काजू मैंने लिया है। और इसके अंदर लगभग 180 ग्राम मैंने ये ग्राउंड शुगर लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। तो दिवाली में काजू कतली काफ़ी पसंद करी जाती है। और ये चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ लगभग 100 ग्राम 120 ग्राम के लगभग पानी ले रही हूँ। तो ये 120 ग्राम के बाद मैंने 100 ग्राम पानी और डाला था। क्यों वो मैं आपको आगे रेसिपी बनाते वक्त बताऊंगी, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो अब हम सारे काजू ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर में थोड़े थोड़े करके ग्राइंड करें। और मैंने ये काजू पहले एक दिन पहले फ्रिज में रखे थे, जिससे कि उनका ऑयल एक्टिविटी कम हो जाता है और वो स्लोली अपना ऑयल रिलीज करते हैं अगर वो ठंडे होते हैं। इसलिए इसे आधे आधे करके हम ग्राइंड करेंगे, जिससे कि उसका ऑयल जल्दी रिलीज ना हो और वो बहुत एक ड्राई पाउडर की तरह रहे। तो मैं आपको बता रही थी कि जो काजू कतली है वो वन ऑफ द मोस्ट मेड रेसिपीज और मोस्ट बॉट रेसिपीज में से एक है। दिवाली के टाइम पे, भैया दूज के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे सबको भी बहुत पसंद आती है। और काजू कतली एक ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर आप हाफ अमाउंट ऑफ काजू यूज करके डबल अमाउंट ऑफ बर्फियां बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने 300 ग्राम यूज किया है, तो मेरी 600 ग्राम बर्फी बन के तैयार थी। तो ये उस तरह से घर में बनाना काफ़ी किफ़ायती भी रहता है। और काजू तो सभी को पसंद है। और ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि जिसका हर एक पार्ट किसी ना किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर लिया जाता है। इसके जो शेल्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली थी, उसमें मैंने पानी डाला। 120 ग्राम जो मैंने मेजर किया था, 180 ग्राम जो मैंने चीनी मेजर करी थी, वो मैंने इसके अंदर चाशनी बनाने के लिए डाल दी है। अब हम इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे इस चाशनी को। और उसके बाद मैंने 100 ग्राम पानी इसलिए डाला क्योंकि ये चाशनी बनती तो पानी और कम हो जाता और गाढ़ा हो जाता। तो जो फर्स्ट टाइम मेकर्स हैं उनके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हैंडल, तो इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी तो वो हैंडल कर पाएं, जिससे कि क्योंकि एकदम से आप इसके अंदर काजू डालेंगे और पानी कम रहेगा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जल्दी डो फॉर्मेशन पकड़ने लगेगा और हमें उसको ठंडा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा पानी फालतू रहेगा तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, और चाहे आप उसको देर तक पकाते रहें लेकिन उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब इसके अंदर 1 तार, 2 तार, 3 तार ये सब आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम कोई शेफ़ तो है नहीं, हम तो घर में नॉर्मल ही बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको बस इतना देखना है कि चाशनी का फॉर्मेशन हो गया है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा हो गया है। हाथ से टच करके देख लीजिए कि थोड़ा चिपचिपा हो गया है। और उस पॉइंट पे आप अपने काजू डालने शुरू कर सकते हैं। मैं इसे अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो टोटल टाइम जो मैंने इस चाशनी को पकाया है वो है 8 मिनट्स, घुलने से लेकर चाशनी बनने तक। और घुलने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है। तो अच्छे से उबाल इसके अंदर आने दीजिए। चाहे तो इसमें आप थोड़ा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून रोज़ वाटर भी इस पॉइंट पे डाला था। देखिए मैंने चेक किया कि इतना चिपचिपा ठीक है। तो उसके बाद अब मैं अपना इसे 2 मिनट और पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर अपना काजू पाउडर डालूंगी। तो जो काजू है ये बहुत ही मतलब ब्राज़ील में सबसे पहले ये पाया गया था और एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है और ये बहुत अच्छा स्नैक बनता है। इससे बटर, मिल्क और बहुत सारी डिशेस इससे डिराइव करी जाती हैं। तो अब हम ये चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसे बनाएंगे। तो ये जो मैंने पूरी रेसिपी बनाई है इसके अंदर एक काजू कतली मेरी 13 ग्राम्स की बनी है
और लगभग उस एक काजू कतली की कैलोरीज 59 है, आप 60 मान लीजिए लगभग, तो 60 कैलोरीज हैं उसके अंदर। और 2 काजू कतली आप पर डे की खा सकते हैं, 120 का आप कैलोरी का रख सकते हैं हिसाब। तो मेरी बनाई हुई में तो 60 कैलोरीज है, मार्केट का मुझे पता नहीं। अगर आप मेरी तरह बनाएंगे तो आपको 60 कैलोरी की एक बर्फी मिल जाएगी। और आपको अगर इसी तरह की मैं कैलोरी कैसे कैलकुलेट करती हूँ फूड की, या इसी तरह की बातें जाननी है, या और काजू से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानने हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर करी है। मेरा इंस्टाग्राम है द क्यूमिन गर्ल, वो मेरा हैंडल है, तो आप वहाँ जाइए। देखिए मैंने इस पॉइंट पे काजू डाला और कितना अच्छे से मिक्स हुआ, कुछ गाढ़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पे आपको गैस को हल्का सा स्लो करना है, जिससे कि काजू लगने ना लगे, क्योंकि काजू अपना भी ऑयल जो है वो थोड़ा सा रिलीज करेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा स्कोप रखना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जितनी भी गुठलियां हैं उसको डिसॉल्व करते रहिए। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे टोटल इसको एक डो लाइक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और काजू कतली आपकी इतनी बढ़िया बनने वाली है, इतनी बढ़िया बनने वाली है कि मार्केट की काजू कतली भी आप भूल जाएंगे। जिन पे चांदी के वर्क और सुंदर सुंदर सी आती है ना, वो भी आप भूल जाएंगे। ये शॉर्ट रेसिपी है एकदम। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको हमें इसी तरीके से अच्छे से चलाना है। और आप ये कैलोरीज का कैसे कैलकुलेशन किया और अच्छे अच्छे फूड फैक्ट्स जानने के लिए द क्यूमिन गर्ल पे इंस्टाग्राम पे जाइए, और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। तो अब ये इसको बस यही काम है, इसको घोटना और इसको बहुत अच्छे से चलाना, मिक्स करना। ये थोड़ा मेहनत का काम है इस पॉइंट पे, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही खूब मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी यूट्यूब पे मुझे कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत हमें सहारा मिलता है, बहुत हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और जी हाँ, कमेंट्स तो आप ज़रूर ही करें, कमेंट्स से ही आपका हमें असली प्यार देखने को मिलता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ बड़ी देर से मिक्स करे जा रही हूँ, और इसको अभी यहाँ से और 6 से 7 मिनट लगेंगे इस पॉइंट से। तो दिवाली है तो इतना तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी काजू कतली के लिए। तो ये सारा पानी अब हल्के हल्के सूखने लगा है, और इस तरह का कंसिस्टेंसी बन के तैयार हो जाएगा जब वो आपका कढ़ाई से छूटने लगे। क्या बोलते हैं, आपका डो या ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, ये जब छूटने लगे तब समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल एकदम तैयार होने लगा है। हल्का ठंडा होता जा रहा है तो किस तरह से अच्छे से गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल तैयार है इस पॉइंट पे, और मैं इसको अपने बटर पेपर पे निकाल लूँगी। और बटर पेपर पे निकालने के बाद इसको हल्का हल्का हम नीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ये इतना गर्म है। क्योंकि एक इसकी अपनी हीट, और दूसरा काजू के अंदर भी एक इंटरनल हीट होती है जिसकी वजह से वो ऑयल रिलीज करने लगता है। तो इसलिए ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आप धीरे धीरे स्पून से इसको डो की तरह नीड करना शुरू कर सकते हैं, अगर आप हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैंने तो स्पून से ही अच्छे से इसको डो लाइक कंसिस्टेंसी, क्योंकि इतना, अगर आप चाहें तो अपने स्पून को घी से थोड़ा लाइन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्पून थोड़ा चिपक रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर आप इसको थोड़ा हाथ से भी मथें, और उसके बाद एक दूसरा बटर पेपर, ये देखिए जैसे मैंने हाथ से इसे मथना शुरू किया, काफ़ी गर्म था ये इस पॉइंट पे भी, लेकिन हैंडल हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो इसको मैंने एक डो की तरह इकट्ठा कर दिया, एक रेक्टेंगल की तरह जितना हो सकता था इकट्ठा कर दिया। और उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर लाइन करेंगे, और दूसरा बटर पेपर लाइन करने के बाद
इसको हम बेलन से एक रोटी की तरह जैसे बेलते हैं ना, वैसे ही इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो उसको बेलने के बाद फिर हम इसको थोड़ी सी देर इसको ठंडा होने के लिए रखने देंगे, और एक बार बीच में चेक भी कर लेंगे कि आपको कितनी थिकनेस का चाहिए। मैंने चेक कर लिया था कि मुझे एक मॉडरेट थिकनेस चाहिए, और अच्छे से इसको बीच में से भी बेल लें, क्योंकि बीच में से कई बार ये मोटा रह जाता है। तो साइड से इसको इकट्ठा करते हुए आप इसके कॉर्नर्स को कट कर सकते हैं। और जो कॉर्नर्स कट किए उसका मैंने डो फिर से बना लिया, और एक दूसरे बटर पेपर पे उसको भी अच्छे से बेल लिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कॉर्नर्स काट के, कॉर्नर्स खाली खाने की जरूरत नहीं है, उसको भी अच्छे से आप बर्फी के फॉर्म में रख सकते हैं। तो मैं चांदी का वर्क तो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे वो इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने केसर से इस बर्फी को डेकोरेट किया है, और केसर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे हस्बैंड आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसकी अच्छी सी शेप में कटिंग कर दीजिए, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे अपना भरोसा नहीं, उनका लेकिन पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से काटते। और वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी शेप दी और बहुत अच्छे से कट किया इस बर्फी को, कि फोटोज़ में तो ये एकदम इतनी सुंदर लगी, और खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब। तो चलिए मैं आपको अगली रेसिपी में मिलती हूँ कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।